नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार विजेता 1983 से 2021 तक लिस्ट ऑफ मूर्ति देवी अवार्ड्स विनर इन हिंदी। मूर्ति देवी पुरस्कार किसे कहते हैं? मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है। इस सम्मान का शुरुआत 1961 में की गई थी और C.K. नागराज राव प्राप्त करने वाले पहले कन्नड़ लेखक थे। उन्हें यह पुरस्कार उनके काव्य संग्रह कन्नड़ के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार का वर्ग साहित्य। स्थापना वर्ष 1961। पुरस्कार राशि 4 लाख रुपये दिए जाते हैं। प्रथम विजेता C.K. नागराज राव थे। वर्ष 2019 के विजेता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ST और भौक्ति थे। भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान मूर्ति देवी पुरस्कार में दी जाने वाली राशि। भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा इस पुरस्कार के तहत 4 लाख रुपये की पुरस्कार राशि, सरस्वती देवी की प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास भारतीय साहित्य के विकास के लिए स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ साहित्य के विकास के लिए श्री साहू शांति प्रसाद जैन तथा श्रीमती रमा जैन द्वारा स्थापित न्यास है। यह न्यास साहित्य पुस्तकें प्रकाशित करता है तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा मूर्ति देवी पुरस्कार नामक 2 पुरस्कार प्रदान करता है, जो साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। मूर्ति देवी पुरस्कार विजेता 2019। 6 दिसंबर 2019 को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष एवं हिंदी के प्रसिद्ध कवि आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार उनकी आत्मकथा अस्थि और भौति के लिए दिया गया जाएगा, जो सत्यव्रत शास्त्री की अध्यक्षता में गठित मूर्ति पुरस्कार चयन बोर्ड द्वारा इन्हें इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की गई। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पीठ द्वारा मूर्ति देवी, जो भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन की मां की स्मृति में इस पुरस्कार को प्रति वर्ष दिए जाने का निर्णय लिया। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी भी लेखक के उन पुस्तकों का चयन किया जाता है जिनसे भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के मानवीय मूल्य प्रदर्शित होते हैं। इस पुरस्कार के तहत 4 लाख रुपये के पुरस्कार राशि, सरस्वती देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017 का 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रसिद्ध बंगाली कवि जॉय गोस्वामी को उनके काव्य संग्रह दू दो दो फुवारा मात्रों के लिए दिया गया था। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय व्यक्तियों की सूची। वर्ष 1983 से 2021 तक मूर्ति देवी पुरस्कार विजेताओं की सूची। वर्ष विजेताओं के नाम। भाषा 2019 डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हिंदी, ST और भौतिक। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी प्रसिद्ध हिंदी साहित्य और 2013 से 2017 तक की अवधि के लिए साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। वे गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले दस्तावेज नामक साहित्य त्रैमासिक पत्रिका के संस्थापक संपादक हैं। यह पत्रिका रचना और आलोचना की विशिष्ट पत्रिका है, जो 1978 से नियमित प्रकाशित हो रही है। सन 2021 में उन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी प्रसिद्ध हिंदी साहित्य और 2013 से 2017 की अवधि के लिए साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। वे गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली दस्तावेज नामक साहित्य त्रैमासिक पत्रिका के संपादक हैं। यह पत्रिका रचना और आलोचना की विशिष्ट पत्रिका है, जो 1978 से नियमित प्रकाशित हो रही है। सन 2011 में उन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया। 2017 जॉय गोस्वामी बांग्ला दू दो दो फावरा मतरो। जॉय गोस्वामी एक भारतीय कवि हैं। गोस्वामी बंगाली में लिखते हैं और व्यापक रूप से उनकी पीढ़ी के सबसे महत्वपूर्ण बंगाली कवियों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट, 2016 MP वीरेंद्र
कुमार मलयालम के लिए दिया गया। हमथ भोविल के लिए। एम पी वीरेंद्र कुमार एक भारतीय राजनीतिक लेखक और पत्रकार थे जो 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे लोकतांत्रिक जनता दल राजनीतिक दल के सदस्य थे। पार्टी की केरल राज्य इकाई के अध्यक्ष थे। वह मलयालम दैनिक समाचार पत्र मातृभूमि के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक भी थे। 28 मई 2020 को केरल के कोझिकोड को कार्डियम एस्टेट के कारण उनका निधन हो गया। 2015 प्रोफेसर कोलकुलूरी इनोचतेलु 2015 प्रोफेसर कोलकलूरी इनोज तेलुगु भाषा से थे। अनंत जीवनम। प्रोफेसर कोलकुरी इनोज एक भारतीय लेखक, शिक्षक और श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति के पूर्व कुलपति हैं। 2014 में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित करके भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 2014 विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी के लिए। बोमेनकेश दरवेश। विश्वनाथ त्रिपाठी एक हिंदी लेखक हैं। उनके श्रेय में लगभग 20 प्रकाशन हैं जिनमें साहित्य आलोचना, संस्मरण और कविता संग्रह शामिल है। नेक्स्ट 2013 सी राधाकृष्णन मलयालम के लिए मिला था। थेकाडल कतनहु थिरुधुराम। श्री राधाकृष्णन केरल भारत के मलयालम भाषा के लेखक और फिल्म निर्देशक हैं। राधाकृष्णन स्कूल ऑफ भगवत गीता से प्रकाशित मलयालम पत्रिका परवी के संपादक थे। वे 16 अगस्त 1999 से 1 सितंबर 2001 तक दैनिक माध्यमा के पूर्व मुख्य संपादक थे। 2012 हरप्रसाद दास ओडिया वंशा के लिए मिला था। हरप्रसाद दास ओडिया भाषा के कवि और निबंधकार और स्तंभकार हैं। दास के पास कविता के 12 काम, गद्य के 4, 3 अनुवाद और उनके श्रेय का एक टुकड़ा है। हरप्रसाद सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं। उन्होंने एक विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न निकायों की सेवा ली है। 2011 गुलाम कोठारी हिंदी में मैं ही राधा मैं ही कृष्णा के लिए मिला था। गुलाम कोठारी एक भारतीय लेखक हैं और राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। कोठारी को वैदिक अध्ययन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है और उन्हें 2011 में मूर्ति देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी पुस्तक है मैं ही राधा मैं ही कृष्ण के लिए। 2010 गोपी चंद नारंग उर्दू के लिए उर्दू गजल और हिंदुस्तानी जेहन ओ तहजीब के लिए मिला था। गोपी चंद नारंग एक भारतीय सिद्धांतकार, साहित्यिक आलोचक और विद्वान हैं जो उर्दू और अंग्रेजी में लिखते हैं। उनकी उर्दू साहित्य आलोचना में स्टाइलिक संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद और पूर्वी काव्य सहित आधुनिक सैद्धांतिक ढांचे की एक श्रृंखला शामिल है। 2009 अकिथम अछूटम नबूथिरी मलयालम विभिन्न कविताएं। अकिथम अछूटम निबुथिरी जो अधिकतम के नाम से लोकप्रिय है, एक भारतीय कवि मलयालम भाषा का निबंधकार है। लेखक की एक सरल और आकर्षक शैली के लिए जाना जाता है। अकिथम भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्मश्री, यच्छनम पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, ओड्डाकुजलम पुरस्कार साहित्य सहित कई अन्य पुरस्कारों के 2019 प्राप्त करता है। 2008 रघुवंशम हिंदी पश्चिम भौतिक संस्कृत के उत्थान और पाटन के लिए मिला था। 2007 वीरप्पा मोइली कन्नड़ भाषा के लिए, श्री रामायण महानेश्वरम के लिए। मारपाड़ी वीरप्पा मोइली एक भारतीय राजनेता है जो कर्नाटक राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। मोइली भारतीय राज्य कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पहले जातीय तुलुवा सीएम थे। वो उडुपी जिले के करकला निर्वाचन और क्षेत्र से कर्नाटक राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। 2009 से 2019 तक उन्होंने लोकसभा में
चिकबलापुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2006 कृष्ण बिहारी मिश्र हिंदी, कल्पतरु की उत्सव लीला। श्री कृष्ण बिहारी मिश्र का जन्म 1 जुलाई 1936 को उत्तर प्रदेश के बलिया गांव में हुआ था। वे प्रसिद्ध लेखक थे। उनकी हिंदी विधाएं, निबंध, पत्रकारिता, जीवनी, संस्मरण, संपादन, अनुवाद, मुख्य कृतियां, पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता, जातीय चेतना, खड़ी बोली साहित्य की निर्माण भूमि, गणेश शंकर विद्यार्थी, पत्रकारिता, इतिहास और प्रश्न, ललित निबंध संग्रह, बेहया जंगल, मकान उठ रहे, आंगन की तलाश आदि है। नेक्स्ट 2005 राममूर्ति शर्मा हिंदी, भारतीय दर्शन की चिंताधारा के लिए मिला था। नेक्स्ट 2004 नारायण देसाई गुजराती के लिए मरून जीवन आज मारी बाड़ी के लिए मिला था। नारायण देसाई एक भारतीय गांधीवादी और लेखक थे। स्वतंत्रता सेनानी माता पिता नाब कृष्णा चौधरी और मालती देवी चौधरी की बेटी उत्तरा चौधरी से शादी के बाद युवा दंपति गुजरात के सूरत से 60 किलोमीटर दूर एक आदिवासी गांव के बेछेदी चले गए, जहां एक नई तामिल स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन के बाद नारायण ने गुजरात की लंबाई और चौड़ाई के आधार पर पैदल यात्रा की, अमीर लोगों से भूमि एकत्र की और गरीब भूमिहीन ग्रामीणों के बीच वितरण किया। उन्होंने भूदान आंदोलन का मुख्य पत्र शुरू किया, जिसका शीर्षक भूमि पुत्र मिर्दा का पुत्र था, और 1959 तक इसके संपादक बने रहे। 2003 कल्याणमल लोढ़ा हिंदी के लिए मिला था। कल्याणमल लोढ़ा एक शिक्षाविद, हिंदी लेखक, साहित्य आलोचक और समाज सुधारक हैं, जिन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया। लोढ़ा का जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ था और अब वह कोलकाता में रहती है। उन्होंने जैन धर्म और जैन समुदाय के कारण महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रमुख थे। यशदेव सल्य हिंदी के लिए मिला था। 2001 राममूर्ति त्रिपाठी हिंदी, श्री गुरु महिमा। राममूर्ति त्रिपाठी का जन्म 4 फरवरी 1929 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने हिंदी के विभाग के विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद के रूप में भी कार्य किया था। इसकी प्रकाशित कृतियां व्यंजना और नवीन कविता, भारतीय साहित्य दर्शन, औचित्य विमर्श एवं विमर्श, साहित्य शास्त्र के प्रमुख पक्ष लक्षण और उनका हिंदी काव्य में प्रसार, रहस्यवाद आदि है। 2002 गोविंद चंद्र पांडे हिंदी, साहित्य और सौंदर्य संस्कृत के लिए मिला था। गोविंद चंद्र पांडे वैदिक और बौद्ध काल के प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार थे। उन्हें जयपुर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास के कुलपति की सेवा की। वह कई वर्षों तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला के अध्यक्ष और इलाहाबाद म्यूजियम सोसाइटी के अध्यक्ष और केंद्रीय तिब्बती समाज के अध्यक्ष सारनाथ वाराणसी के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1995 निर्मल वर्मा हिंदी, भारत और यूरोप प्रतिशूरी के क्षेत्र। निर्मल वर्मा एक हिंदी लेखक, उपन्यास, कार्यकर्ता और अनुवादक थे। उन्हें हिंदी साहित्य के नई कहानी के साहित्य आंदोलन के अग्रदूतों में से एक थे के रूप में श्रेय दिया जाता है, जिसमें उनके पहले कहानी संग्रह परिंदे पक्षी को इसका पहला हस्ताक्षर माना जाता है। अपने करियर में 5 दशक और साहित्य के विभिन्न रूपों जैसी कहानी, यात्रा वृत्तांत, निबंधों में उन्होंने 5 उपन्यास, 8 लघु कहानी संग्रह और गैर कथा साहित्य की 9 पुस्तकें लिखी, जिनमें निबंध और यात्रा वृत्तांत शामिल है। 1994 शिवाजी शांत मराठी के लिए मृत्युंजय। शिवाजी शांतव 31 अगस्त 1940 से 18 सितंबर 2002 मराठी भाषा में एक भारतीय उपन्यासकार थे। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय लिखने के लिए उन्हें मृत्युंजयकार या मृत्युंजय का अर्थ निर्माता के रूप में जाना जाता है। वह पहले मराठी लेखक थे जिन्हें 1994 मूर्तिदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1995 से महाराष्ट्र साहित्य परिषद के
उपाध्यक्ष पद संभाला था। वह 1983 में वडोदरा साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे। 1993 श्यामाचरण दुबे हिंदी। श्यामाचरण दुबे भारतीय समाजशास्त्री एवं साहित्यकार हैं। उन्हें एक कुशल प्रशासक और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सलाहकार के रूप में भी याद किया जाता है। वे साहसिक और मानवीय गुणों से संपन्न व्यक्ति थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ में मूर्तिदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1992 कुबेरनाथ राय हिंदी के लिए मिला था मराल। कुबेरनाथ राय हिंदी साहित्य और संस्कृत के लेखक और विद्वान थे। 1958 से 1986 तक नलबाड़ी कॉलेज असम में अंग्रेजी विभाग में व्याख्यात के रूप में रहे। 1986 से 1995 तक वह स्वामी सहजानंद सरस्वती पीजी कॉलेज गाजीपुर यूपी में एक प्राचार्य के रूप में भी थे। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ से मूर्ति देवी पुरस्कार और यूपी असम सरकार से कई पुरस्कार मिले हैं। 1991 डॉक्टर प्रतिभा राय ओडिया के लिए मिला था। यागन सैनी के लिए। डॉक्टर प्रतिभा राय एक भारतीय अकादमी और लेखिका है। उनका जन्म 21 जनवरी 1943 को उड़ीसा राज्य के कर्नाटक जिले के पूर्व में जतन सिंहपुर जिले के बालिका कुंडा क्षेत्र के एक दूरस्थ गांव अलबोल में हुआ था। वह 1991 में मूर्तिदेव पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। 1990 मनुश्री नागराज हिंदी के लिए। मनुश्री नागराज एक भारतीय लेखक, हिंदी भाषा के कवि। उन्होंने 1990 में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था, यह जीता था। 1989 विद्यानिवास मिश्र हिंदी। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1926 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकरडीहा में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय में की थी। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान राहुल कीर्त्यानंद के निर्देशक में हिंदी शब्दकोश के संकलन के काम में खुद को शामिल किया। विद्यानिवास मिश्र एक विद्वान हिंदी संस्कृत के साहित्यकार और पत्रकार थे। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1988 विष्णु प्रभाकर हिंदी के लिए दिया गया था, हिंदी भाषा के लिए। विष्णु प्रभाकर एक हिंदी लेखक थे। उनके पास क्रेडिट के लिए कई लघु कथाएं, उपन्यास, नाटक और यात्रा वृत्तांत थे। प्रभाकर की रचनाओं में देशभक्ति, राष्ट्रवाद और समाजवादी उत्थान के संदेश हैं। उन्हें 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1995 में महापंडित राहुल शंकरियातन पुरस्कार और 2004 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1987 मनुभाई पंचोली गुजराती। जीर ते पिढ़ाई छे जानी जानी जानी। मनुभाई पंचोली को उनके कलम नाम से भी जाना जाता है। गुजरात भारत की एक गुजराती भाषा के उपन्यासकार, लेखक, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता के बाद कई कार्यालयों का संचालन किया। पंचोली को गुजराती साहित्य में सबसे महान उपन्यासकारों में से एक माना जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित किया और गांधीवादी सोच और उनके लेखन और जीवन में तरीकों का पालन किया। 1986 कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी। कन्हैयालाल सेठिया एक प्रसिद्ध राजस्थानी और हिंदी कवि थे। उनका जन्म भारतीय राजस्थान में चूरू जिले के सुजानगढ़ में हुआ था। वे संघ स्तर पर राजस्थान के लोगों की मातृभाषा राजस्थानी बनाने के एक उत्साही समर्थक थे। वह एक सरकारी मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक, परोपकारी और पर्यावरणविद थे। 1984 वीरेंद्र कुमार सकलेचा हिंदी के लिए। वीरेंद्र कुमार सकलेचा एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 18 जनवरी 1978 से 19 जनवरी 1980 तक मध्य प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। वह मध्य प्रदेश के नदसौर जिले से हैं। उन्हें वर्ष 1984 में मूर्तिदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1983 सीके नागराज राव कन्नड़। सीके नागराज राव एक कन्नड़ लेखक, नाटककार, मंच कलाकार, निर्देशक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्हें 1983 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा उनकी प्रसिद्ध रचना पट्टम महादेवी संताल देवी के लिए मूर्तिदेव पुरस्कार दिया गया था। वे इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। वर्ष 1978 में कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना को सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्य
कार्य पुरस्कार मिला था। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।